आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ पर रहता है? देखिए, जब स्थिति खराब हो जाती है उसके बाद फिर लोग जागते हैं, फिर देखा जाता है कि आसमान में यहाँ पर चित्रा जी माफी चाहता हूँ, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स की अपनी लिमिटेशन होती हैं, खास करके जो मस्जिदों में, नहीं मस्जिदों में जिस तरह की तकरीरें होती हैं उसको आप तुरंत नहीं रोक सकते। ठीक है, मौलाना पीर अली कादरी जी, सुरेन जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार मौलाना पीर अली कादरी साहब ये कह रहे हैं मस्जिदों में जिस तरह की तकरीरें होती हैं उसको बाहर आने से रोका जाता है, यही कारण है कि कहीं पर सीसीटीवी कैमरा नहीं आता, दूसरा कोई जा नहीं सकता है, और वो तकरीरें युवाओं के भीतर गुस्सा आक्रोश पैदा करती हैं जो बाहर निकलकर पत्थरबाजी करते हैं। इनके ये आरोप है, इस पर जवाब दीजिए आप। और कल की तैयारी, यूपी पुलिस की कल की जो तैयारी है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही दिशा में सही कदम बढ़ा रही है वो पिछले तमाम शुक्रवार की घटनाओं से सबक लेते हुए? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तानियों से, न केवल मुसलमान से नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों से इस बात की अपील करूंगा कि हम अमन और शांति को बरकरार रखें और अपनी भाईचारगी को बरकरार रखें। और जिस तरीके से कल यूपी गवर्नमेंट की तैयारी है जुमे को देखते हुए, तो मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन का काम है जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त करे और करना भी चाहिए, किसी किस्म का उत्पाद ना बचे, एहतियाती जो है हमको इकदाम करने की जरूरत है। और अभी एक साहब ने कहा कि मस्जिद में भड़काऊ भाषण होता है, तो मैं उनसे साफ तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि जुमे के दिन कुरान सुनाई जाती है, हदीस सुनाई जाती है, और इस्लाम का जो लिटरेचर है कहीं पर भी सर फिर नमाज अदा करने के बाद बाहर आकर अचानक से पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हो जाती है? मौलाना साहब, जिहाद क्या है? ये कहाँ से आता है? कौन लोग भड़काते हैं ऐसे लोगों को? और आप लोग फिर मस्जिदों के भीतर जब तकरीर होती है तो क्यों नहीं उस समय बताते हैं कि बाहर निकलकर पत्थरबाजी नहीं करना है, शांतिपूर्वक रहिए और अपने अपने घरों में जाइए? आप जैसे लोग क्यों नहीं बताते हैं इस बात को? कई बार ऐसा हुआ है कि मस्जिदों में नमाज खत्म हुई, बाहर निकले और उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये हर जगह का हाल नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जा रही है, खासतौर से जो नुपुर शर्मा वाला मामला है उसके बाद। सुनिए चित्रा जी, आप कल एक काम कीजिए कि सईद अंसारी साहब को डिस्यूट कीजिए, और भी कोई लोग हैं तो उनको डिस्यूट कीजिए। मस्जिद के अंदर क्या तकरीरें होती है आपके अपने टीम के लोगों को भिजाकर दिखा दीजिए। वहां पर मस्जिद में कोई भी जो है हंगामा करने की बात कतई तौर पर नहीं होती, बल्कि ये कहा जाता है कि आप अमन और शांति से अपने घर को चले जाए। तो यही तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि मस्जिद के बाहर अगर कुछ माहौल खराब करने वाले लोग रहते हैं और माहौल खराब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मस्जिद पर इस बात का ठीकरा फोड़ना कतई तौर पर गलत है। और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि जितना भी उत्पाद पिछले जुमे को बचा उसकी सही माना में तहकीकात होना चाहिए। उस ग्रुप में और कौन कौन लोग दाखिल हुए, किसने ये काम किया, सारे मामले की हकीकी माना में जांच होना चाहिए। तो लिस्ट तैयार करके तो रखी हुई है पुलिस ने, 37 आरोपियों की भी लिस्ट तैयार की हुई है जिनके घर बुलडोजर चलाए जाने हैं, उनको भी बकायदा नोटिस दिया गया है। तो उसको लेकर इतना बवाल पहले ही क्यों मचता है? एक ही जैन साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से उनकी बात तो वैसे सही है ना। आप लोग अगर कहीं भी कोई हिंसा हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, सारा का सारा ठीकरा मस्जिद पर फोड़ देते हैं। मौलाना जी की एक बात से मैं थोड़ा आश्चर्य कर रहा हूं, क्योंकि ये अपील कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। आप लोगों के पास तो एक बड़ा पावरफुल वेपन है, एक हथियार है, उसका नाम है आप लोग किसी चीज के लिए एक फतवा जारी करते हैं। आप फतवा जारी करिए कि पत्थरबाजी करना जो है वो इस्लाम के विरुद्ध है। आप लोग जैसे ही लोग दोहरा चरित्र रखते हैं, इधर अपील करेंगे, अपील का कोई मतलब नहीं होता है। जो वहां जुमे के बाद जो होता है, हर जुमे के बाद, और जुमे के बाद जो नमाज होती है उसके बाद पत्थरबाजी होती है, तो क्या वहां दूसरे धर्म के लोग जाते हैं? तो नहीं होता है ना, लेकिन अभी से आप देख लीजिए। नहीं चित्रा जी, अभी नहीं, मैं कर रहा हूं, अभी जो लगातार की घटनाएं हो रही हैं, जहां रांची में हुआ, जहां प्रयागराज में हुआ, जहां कानपुर में हुआ, पूरे देश में हुआ, नहीं पूरे मैं तो शांति की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं कानून के पक्ष की बात कर रहा हूं। जो कानून तोड़ता है उसके लिए आप लोग क्या रोकने के लिए डेटरेंस यूज कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई फतवा जारी किया? क्योंकि इस्लाम क्यों नहीं जारी कर देते? इस्लाम जाना जाता है फतवों के लिए, क्यों नहीं आप लोग इस तरह का फतवा जारी कर देते हैं? छोटे छोटे मुद्दों पर तो बड़े बड़े फतवे आ जाते हैं, और जब देश में माहौल खराब करने की बात आती है उसको रोकने के लिए कोई कदम और कोई उस तरह से गंभीरता नजर नहीं आती है। अपील का मतलब नहीं है कुछ। कादरी साहब जल्दी से, उसके बाद मैं आ रही हूँ वारिस प्रताप जी। आपको शायद पता नहीं है या आपको इस्लाम का ज्ञान बराबर नहीं है
इस वक्त जो है नमाज में कुरान और हदीस सुनाई जाती है तो वो फतवे से ऊपर होता है। और हमारे पास जो अहादीस में आया है कि अगर कोई दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हो और अगर वो पलट कर भाग रहा हो तो उसके पीठ पर हमला मत करो, वो जब उधर वो तब हमला करो। तो इस्लाम में इतनी पाबंदी है, ये जंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो पत्थर मारने की इजाजत तो कतई तौर पर नहीं है। तो फतवा जारी करिए ना कादरी साहब। कहां से आते हैं पत्थरबाज? कादरी साहब फतवा जारी अचानक करवाइए। से हजारों की तादाद में पत्थर हाथ में लिए, ठेले पर पत्थर भरे हुए और टोपी अचानक लगाए से कहां हुए। जाते हैं? और चाहे टोपी लगाए हुए। कानपुर हो, प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, रांची हो, हर जगह जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई है। कहां से आते हैं ये पत्थरबाज? देखिए मैडम, हर दो समुदाय में शरारती तत्व होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों में या हिंदुओं में, हर तरफ होते हैं। हाँ। अब आपने कल बजरंग दल की अपील नहीं सुनी, क्या करने वाले हैं वो लोग? तो हर जगह होते हैं। अब प्रशासन को क्या करने वाले हैं बजरंग दल वाले? क्या करने वाले हैं बताइए? अरे कल का ऐसा थोड़ी ना है कि पत्थरबाजों के ऊपर कानून काम करेगा और बजरंग दल के लोग उपद्रव करेंगे, काम नहीं करेगा। क्या करने वाले हैं बजरंग दल के लोग? आधी अधूरी बात क्यों करते हैं आप? पूरी बात बताइए, कहां उन लोगों ने उपद्रव मचाया है? बजरंग दल वालों ने ये कहा कि कल हम भी पाठ करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना कोई पाठ करेगा, इसीलिए तो इतनी तैयारी है ना, तो उस तैयारी को सिर्फ मस्जिद के बाहर की तैयारी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? एक बार एक फतवा की बात नहीं कर रहे में जाती हूँ। वारिस पठान साहब मैं फौरन आऊंगी, बहुत देर से हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं। एक जैन साहब, क्या अपनी पुरानी गलतियों से बड़ा सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह की तैयारी कर रही है कल जुमे की नमाज के ठीक पहले, आपको लग रहा है कि उससे स्थिति को नियंत्रित करने में काफी हद तक वो कामयाब रहेगी? बिल्कुल कामयाब रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने, बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं विभिन्न चैनलों पे, मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूं, उन्होंने मांग की कि पुलिस की ड्यूटीज लगनी चाहिए, LIU को सतर्क किया जाना चाहिए, RAF, PAC सब डिप्लॉय हो रही है और रिस्पांस टाइम कम से कम रखा जाएगा। पूरी तैयारी है इस बात की। जो एंटी राइट गन्स है, एंटी राइट पूरा गियर है, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, केन शील्ड, सबके साथ पूरी तैयारी रहेगी। और ऐसा है कि ये ना समझा जाए कि अब तक यूपी पुलिस ने रिटेलिएट नहीं किया है, इसलिए यूपी पुलिस रिटेलिएट नहीं करेगी, बल प्रयोग नहीं करेगी। बल प्रयोग करने का जो अधिकार है उसका पूरा एडवांटेज उठाया जाएगा। अगर इस प्रकार की कई हरकत की, बड़े स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था हर हालत में कायम रखनी है, उसके लिए आवश्यक बल प्रयोग किया जाए। तैयारी तो यहां पर की जा रही है, लेकिन इसके पहले भी कानपुर के मामले में हम सब ने देखा था, वहां पर भी स्थानीय तौर पर कुछ मुफ्तियों की ओर से अपील भी की गई थी और भरोसा भी दिया गया था कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा, प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन बाद में हालात ढाक के 3 पात वाले रहे। तो यहाँ पर तो स्थिति ये बनी हुई, आप पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते अगर आपको कहीं से आश्वासन मिल रहा है तो। नहीं, आप देखिएगा, बिल्कुल शांति रहेगी अब, और बिल्कुल सब जगह फोर्स अलर्ट है। कानपुर में तो VVIP ड्यूटीज थी उस दिन, इन्होंने आश्वासन दे दिया था कि हम कोई वहां पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी कॉल वापस ले ली थी, तो उस पर विश्वास करके वो चले, अन्यथा वहां पर मैसिव डिप्लॉयमेंट होता और वो नहीं हो पाता। उसके बाद उन्होंने जल्दी से जल्दी पूरी घटना पे काबू पा लिया और वो हिंदू मुस्लिम राइट की कोई शेप नहीं ले पाया। तत्काल सड़कें खाली करा दी गई थी और लगातार उसके बाद से कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां पर भी हो रही हैं, प्रयागराज में भी हो रही हैं, सहारनपुर में भी हो रही हैं। हमारे यहाँ 24 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं एज कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स। उन सब में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। कादरी साहब, पिछले शुक्रवार को धोखा दे दिया गया था, भरोसा देकर कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कानपुर में भरोसे का क्या कत्ल किया गया। बता दिया गया कि नहीं की जाएगी किसी भी तरह का विरोध, नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का प्रदर्शन, और उसके बाद क्या हुआ? अरे मुझे बोलने दो ना। आ रही हूँ वारिस साहब, आ रही हूँ, एक बार कादरी जी की बात हो जाए। देखिए मैडम, मैं एक बात फिर आपसे कह रहा हूँ कि आज का कोई भी हिंदुस्तानी, सुनिए सर, आज का कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो कि चाहे वो हिंदू हो, कोई भी आदमी फसाद कतई तौर पर नहीं चाहता। वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता है। और जहाँ तक ये बात हमारे जैन साहब कह रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी अपील मुस्लिम समुदाय के मौलवी मौलाना ने की, बराबर उसका असर हुआ। लेकिन कुछ शरारती तत्व है जो अपने मफादात के खातिर हमारे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।